तो ये वाला जो पॉइंट है प्रोबेबिलिटी डेट मोर देन 5 यूनिट्स, तो हमने इसका स्टेटमेंट रखा, फॉर्मूला रखा और इसका वैल्यू हमने निकाल दिया। अब ये अपना एम पॉइंट है, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी डेट एन अराइवल विल हैव टू वेट मोर देन 8 मिनट्स इन द सिस्टम। ऐसा कुछ अपन ने कल डिस्कस किया था क्या, कोई ऐसा मतलब मोर देन 8 मिनट्स, मोर देन 9 मिनट्स, मोर देन 6 मिनट्स, कुछ करा था क्या? इसका फॉर्मूला ई फिर पावर में ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा इनटू टी। 8 मिनट्स वाला कल कौन सा फॉर्मूला, कल मुझे याद आ रहा है मैंने आपको मिनट्स वाला कुछ कराया था क्या? मैम कल आपने ना क्यू वाले में ना फॉर्मूला चेंज करा दिया था, आपने बोला था कि माइनस यूटी लिख देना, मतलब म्यू देखो हाँ एक, हाँ मैंने कल करवाया था। देखो ये 6 मिनट्स है ना, इसको आप हाँ। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको एक बार सिस्टम ही रखना, ठीक है? ठीक है, और यहाँ पर भी अपना क्या है, ये सिस्टम ही है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है जो कल यूज किया अपन ने। मैम कल आपने दूसरा लिखवाया था मतलब। हाँ तो अभी लिखा रही हूँ, फॉर्मूला लिखा था मैंने, जो एम पॉइंट है, ये जो अपना एम पॉइंट है, इसमें एम पॉइंट में क्या करा है कि अराइवल जो भी आएगा विल हैव टू वेट मोर देन 8 मिनट्स। अब उसको 8 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ टाइम वाले आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा रही हूँ, बाकी आपके लेवल पे नहीं है सीएमए इंटर वाला के। लेकिन हाँ आप आगे जाओगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आपको मिल जाएगा, या कभी एमबीए करने बैठ गए तब आपको मिल जाएगा, या कभी और कोई डिग्रीज है, बहुत जगह है, ये अपने क्यूइंग चैप्टर बहुत जगह है, कॉमनली ये है हर जगह, तो आपको मिल जाएगा। बाकी अभी एक बार का तो मैं बता के छोड़ देती हूँ। तो इसका फॉर्मूला वही है जो कल ये बना, ये लिखाया था क्या कल फॉर्मूला आपको? हाँ मैम वो मोर देन 6 मिनट्स था। हाँ तो इसमें बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 8 मिनट्स, यानी कि इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे लिख मैम सकते ये हैं। तो आपने बताया कि क्यू में ये वाला लगेगा, सिस्टम का आपने अलग लिखवाया है। ये मैंने कहा कल के क्वेश्चन में यहाँ पे ना ये यही कर दो, सिस्टम बना दो क्यू की जगह, इसको फॉर्मूला यही यूज कर लो। मैम सिस्टम का आपने अलग लिखवाया ना फॉर्मूला, में वही तो बोल रही हूँ। सिस्टम के अंदर क्या लिखवाया था आपको? मैम ई फिर ई की पावर में माइनस म्यू माइनस अच्छा 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 लैम्डा। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको फिर आपने बोला मैंने ऐसे लिखवाया था, है ना? माइनस ये लिखवाया था हाँ ना? चलो म्यू, हाँ यस मैम। चलो पुट करो वैल्यू, वैल्यू पुट अच्छा करो। ई की एक वैल्यू मिनट। कितना है? 2.72। 2.270 हाँ। और कितना था? 15 था, हम्म माइनस 7.5 था, 10.5 था। और यहाँ पे क्या था? क्या टाइम कितना हो गया अब यहाँ पर? ये टाइम कितना हो गया यहाँ पर? 8 मिनट। 8 मिनट हो गया। अब मैं यहाँ पे 8 मिनट रखती हूँ तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन किसमें कन्वर्टेड है पहले से ही? 15 कस्टमर्स पर आवर, 7.5 कस्टमर्स पर आवर। अब मैं यहाँ पे 8 मिनट रख दूंगी तो मेरा फुल मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पर। तो मुझे इस 8 मिनट को, 8/16 हाँ इसको भी हमको किसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए? 8/60 में। इन्फॉर्मेशन में। तो अगर आप 8 मिनट को कन्वर्ट करोगे, तो मैंने कल बताया था आपको मिनट को छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हो, क्योंकि आर आपकी छोटी मिनट छोटी यूनिट है, आर आपकी बड़ी यूनिट है, तो आपको फिर क्या करके जाना चाहिए? डिवाइड करके जाना चाहिए। जैसे डिवाइड करोगे तो 8/60 का कितना हो जाएगा? इसको 8/60 मैं रहने देती हूँ, तो 8/60 आवर्स हो गया, ठीक है? तो यहाँ मतलब हमको यहाँ पे ऐसा लिखना गलत रहेगा, तो फिर मतलब कैसा लिखना सही रहेगा? फिर मतलब इसको ऐसे ऐसे लिखना सही रहेगा, ठीक है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर इसको करोगे अपना 2.72 कितना हो गया अपना? 2.72 ये कितना हो गया? 15 माइनस, तो ये हो गया माइनस 7.5। माइनस में, क्योंकि 15 में से गया तो माइनस 7.5 इंटू 8/60। चलो 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 60। वेरी गुड। हाँ तो आप इसको लिख पा रहे हो 2.72, 8 को 7.5 से किया तो 60, माइनस का 60/60, तो मतलब क्या हो गया? 60 को 60 गया तो -1 रह गया ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये -1 आ गया ना, तो इसको अपन को नीचे लिखना पड़ेगा 2.72। फिर इसको कैलकुलेटर पे बस कर लो आप, कितना आता है अगर इसको डिवाइड करेंगे तो? 0.3676। ठीक है, मतलब इसको ऐसे कर दे। हाँ मैम। लिखा मैम ना ये सामने? क्वेश्चन ऐसे जनरली आते नहीं है ना मतलब? हाँ 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 हाँ, मैंने करा दिया सामने क्वेश्चन, तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है? आपके हाँ लेवल पे मैम। तो वो जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन नहीं है,
वो आपके लेवल पे सीएमए इंटर के ऊपर वो जो 6-7 फॉर्मूलाज बताए ना, और फिर मैंने आपको मोर देन 5 कस्टमर, एग्जैक्टली 5 कस्टमर, या मोर देन 5 कस्टमर, या लेस देन 5 कस्टमर, या सिस्टम यूटिलाइजेशन रेशियो, या आइडल रेशियो, बस ये इन्हीं के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चंस घूमते हैं। ठीक है, बाकी ये वाला जो है मैम एक ये एम हम्म। वाला और एक के वाला ये नहीं आएंगे ना? ये मतलब मैंने तो बता दिया, देखो मेरे सामने क्वेश्चन था, मैंने बता दिया, फिर आप लोगों को लगेगा हाँ, मैंने क्यों नहीं करा दिया, मतलब ये वाला जो है। बाकी तो ठीक है, कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं यार, हाँ, आ गया हाँ। ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस में डाल लिया तो आगे काम, कोई सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती, ध्यान रखना। यस मैम। हाँ, कभी भी कुछ भी सीखा हुआ आपको नुकसान नहीं देता है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर चुके हो तो कर लो, ये तो फिर वीडियो में कर लेना, आगे बढ़े। यस मैम कर लियो। बॉयज सबने कर लिया, गर्ल्स बॉयज सबने? मैम देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि थोड़ा सा ऐसा ये चीजें जैसे घूम जाती है तो फिर उसको कैसे समझना होता है, वो चीज है। क्या पूछता है कि सॉरी नीचे करती हूँ उसको। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, टेलीफोन कंपनी जो है विल इंस्टॉल अ सेकंड बूथ, एक मिनट, विल इंस्टॉल अ सेकंड बूथ व्हेन कन्विंस्ड दैट, कन्विंस क्या हो जाए वो, व्हेन कन्विंस्ड दैट an arrival would have to wait for at least, ये attest लिखा है, इसको at least लिख लेना, at least 6 minutes in queue for, ये आपके एग्जाम के लेवल पर है, ये आपके लेवल पर, तो इसको आप कर लेना चाहे, है ना। तो ये कह रहा है कि इस टेलीफोन कंपनी एक पहले से एक बूथ डला हुआ है, तो उस पहले से एक बूथ है, वो क्वेश्चन में आपको देख के पता चल गया होगा यहाँ पर कि तो एक बूथ है, तो सिंगल सर्वर है, लेकिन अभी वो क्या करना चाहता है, एक बूथ तो पहले से एक सेकंड बूथ और इंस्टॉल करना चाहता है। तो सेकंड बूथ इंस्टॉल करने के लिए पहले वो खुद कन्विंस होना चाहते हैं कि डेट जो अराइवल वुड हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 6 मिनट इन क्यू फॉर फोन, कि अगर किसी भी कस्टमर को 6 मिनट कम से कम इंतजार करना ही करना पड़ रहा है, यानी कि उसको 6 मिनट तो रुकना ही पड़ता है टेलीफोन बूथ पे फोन करने के लिए, बात करने के लिए, तो अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो फिर हमें सेकंड बूथ इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन कब, जब कन्विंस होती कि हाँ सच में अगर 6 मिनट उनको, एटलीस्ट 6 मिनट उनको इंतजार करना फर्स्ट पड़ रहा है। बूथ पे। फर्स्ट बूथ तो लगा ही रखा है, अब वो फर्स्ट बूथ हाँ। तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइनें क्या है, लंबी है, और लंबी लाइनें हैं तो लोगों को 6 मिनट से ज्यादा ही इंतजार करना पड़ रहा है। तो अगर हम दूसरा काउंटर खोल देंगे तो इससे क्या होगा, लाइन भी कम हो जाएगी और सर्विस भी फास्ट हो जाएगी ना। हाँ। इसलिए तो वो कहता है कि अराइवल को अगर 8-6 मिनट से कम 6 मिनट और 6 मिनट से ज्यादा ही इंतजार करना पड़ रहा है तो फिर हमको सेकंड बूथ ओपन करना चाहिए। बाय हाउ मच द फ्लो ऑफ अराइवल इज इंक्रीज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई ए सेकंड बूथ, यानी कि टाइम से देखा जाए तो 6 मिनट तो कम से कम वेस्ट हो ही रहे हैं, तो ही हम फैसला लेंगे कि सेकंड बूथ ओपन करें। अब उसको मैं इस क्वेश्चन की जो दूसरी लाइन है ये आप क्वेश्चन के आते वक्त समझा दूंगी, ठीक है। पहले मैं इसको क्वेश्चन को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। क्या कहता है, चलो सबसे पहले हमारा वेटिंग टाइम कितना है, इसमें वेटिंग टाइम कितना हमको वेट करना पड़ रहा है, वेट कितना 6 मिनट्स एटलीस्ट। 6 मिनट्स, ठीक है, 6 मिनट्स वेट करना पड़ रहा है। मतलब अगर मैं इसको घंटे में समझू तो कितना है, एक बार घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो कितना है, क्योंकि मेरा जो मैं म्यू भी काम में लेती हूँ और जो मैं लैम्डा काम में लेती हूँ वो बेचारे पहले से ही अपने किस में कन्वर्टेड है, किस में कन्वर्टेड है, ऐसे ही तो है, आवर्स में। कैसे है बताओ ना, म्यू कितना है अपना, म्यू मैम कितना, हाँ म्यू जी है 15 150 15 ऐसे कन्वर्टेड है, तो पहले कस्टमर। हाँ ऐसे कन्वर्टेड है, पर को हम ऐसे भी ये स्लैश हाँ ना इससे भी स्लैश। रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या यूनिट्स का कॉमन होना बहुत जरूरी है, इसलिए तो अगर अपना म्यू और ये लैम्डा पहले से अगर आर्ट्स में है तो ये भी हमारा अगर आर्ट्स में होगा तभी तो हम सभी फिगर्स को एक साथ कैलकुलेट करने में हमारा कंसिस्टेंसी आएगा, तभी तो क्वेश्चन सही होगा। तो 6 मिनट को भी आप घंटे में कन्वर्ट तो करोगे, अराइवल रेट है तो ये तो लैम्डा हो जाना चाहिए ना। क्या, ये अराइवल रेट है ना 6 हाँ मिनट। हाँ 6 मिनट क्या है यहाँ पे, ये देखो ना क्या बोल रहा है, अराइवल वुड हैव टू वेट, उसको वेट करना पड़ रहा है 6 मिनट, उसको 6 मिनट लाइन में वेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसका जो टाइम है ना, उसको टाइम से रिलेटेड बात हो रही है कि उसका 6 मिनट यहाँ पे क्या हो रहा है, कम से कम लग रहा है, तो 6 WQ। मिनट, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका वेटिंग टाइम इन क्यू है 6 मिनट, हाँ। तो सही समझे आप, जिसने भी समझा, कौन बच्चा है वो, अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं। अब मिनट से इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई करूं, 6/60।
डिवाइड। क्योंकि घंटे में बदलना है, बड़ी यूनिट में जाना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपने 60 से डिवाइड किया तो ये इंफॉर्मेशन ऐसे दिखती है, यानी कि इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, 1/10 ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब ये हो गया आपका WQ। अब जिसने भी बोला बड़ा प्यारा बच्चा है वो देखो, अब WQ का फॉर्मूला बताओ एक बार, बोलो ना। अब तू बता तो सकते हो। लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। देखो ये आपका WQ का फॉर्मूला है। आप बताओ WQ की जगह आप क्या रखोगे। WQ की तो ये वैल्यू आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखी है, ये है WQ की वैल्यू। तो WQ को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/10 है ना। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, ये रहा 7.5 है ना। नहीं, क्योंकि अब मैं यही बता रही थी कि मैं दूसरी लाइन, हाउ मच अराइवल, फ्लो ऑफ अराइवल इज इंक्रीज। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पे अराइवल निकालना है, आपको यहाँ पे लैम्डा निकालना है। ठीक है, कि अगर हम सेकंड बूथ लगाते हैं तो आपका जो अराइवल है ना वो कितना इंक्रीज हो जाएगा कि सेकंड बूथ ओपन करना जस्टिफाई होगा। अभी देख क्वेश्चन करा के मैं भी इस लाइन का और मतलब समझाती हूँ। अच्छा अब मैम, इसमें अब जो नया लैम्डा निकलेगा वो म्यू से छोटा सही है। जो लैम्डा निकलेगा वो कितना निकलेगा, पहले वो निकाल के फिर आपकी बात का जवाब देते हैं। तो लैम्डा आपको निकालना पड़ेगा, ये तो पता चला। अब म्यू कितना था, म्यू मतलब सर्विस रेट तो उतनी ही है ना। तो सर्विस रेट कितनी है इसकी, 15 माइनस ये आपको निकालना है। बस आप इसको मैथमेटिकली कैसे निकालते हो, कैलकुलेट करके 15 या 225 ऐसा कुछ, 15 लैम्डा है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो अरे ऐसे कर देती हूँ, मैं यहीं पे कर देती हूँ। 15 को क्रॉस 9 आएगा। हाँ, जिसने भी कैलकुलेट कर लिया ना, मैं उसके लिए कर रही हूँ, वैसे तो आप लोगों को आता है मुझे पता है। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, है ना। तो ये आ गया, यहाँ तक ठीक किया ना मैंने। अब 15 का कितना होता है, 225 ही होता है ना। 225 माइनस 15 लैम्डा और 10 लैम्डा, तो कितना हो गया अपना, उधर जाएगा तो 15 में ये 10 में जुड़ेगा तो 25 लैम्डा 225, डिवाइड करेंगे 225 को 25 से, तो लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगी, लैम्डा 9। ये लैम्डा क्या होता है, कस्टमर्स, 9 कस्टमर्स पर आवर। पहले कितने आ रहे थे कस्टमर्स, देखो पहले पुराना क्वेश्चन था जब आपके पास एक ही बूथ ओपन था, उस वक्त आपके कस्टमर कितने थे आपके पास, लैम्डा में थे 7। हाँ 7.5 कस्टमर पर आर के हिसाब से, 7.5 कस्टमर पर आर के हिसाब से हो रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि अगर सेकंड बूथ ओपन कर दोगे तो सर्विस फास्ट होने लग जाएगी, तो लोग आपके यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि देखो भीड़ बढ़ती है इसका मतलब वहां पे लोगों को आपकी सेवाओं की जरूरत है, और जरूरत है इसलिए भीड़ लगती है, भीड़ लगती है इसलिए वेटिंग टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। और यहाँ पे लोगों को कम से कम 6 मिनट तो वेट करना ही पड़ रहा था, और 6 मिनट वेट कम से कम मतलब ज्यादा पता नहीं कितना करते होंगे बेचारे, वो डिपेंड ऑन भीड़, कि भीड़ इतनी लंबी है कि भीड़ इतनी लंबी है कि भीड़ कितनी लंबी है, तो भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर आप जैसे ही यहाँ पे काउंटर ओपन कर दोगे तो आपकी भीड़ क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, लाइन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यहाँ तक हो जाए और ये भी यहाँ तक हो जाए। और इससे क्या होगा, जब आप देखोगे कि अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है तो लोगों का अराइवल भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या अराइवल बढ़ेगा क्या, आप सेकंड काउंटर लगाओगे तो अराइवल कितना इंक्रीज हो जाएगा, हाउ मच द अराइवल इज इंक्रीज। तो देखो अगर आप सेकंड बूथ लगाते हो तो आपका अराइवल 9 हो जाता है, आपका अराइवल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1.5 हो जाएगा। हाँ, पहले आपके 7.5 कस्टमर ही आते थे 1 घंटे में, लेकिन जैसे ही आपने सेकंड बूथ ओपन किया तो आपके 9 कस्टमर आने लग गए। तो हाँ ठीक है, ज्यादा कस्टमर आना किसको बुरा लगता है, ज्यादा कस्टमर आएंगे तो फायदा ही होगा ना, ज्यादा कस्टमर आएंगे तो फायदा ही है ना, इसमें बुराई की क्या बात है। तो इसने बोला कि अब आप बताइए कि बाय हाउ मच फ्लो ऑफ अराइवल इज इंक्रीज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई सेकंड बूथ। तो सेकंड बूथ ओपन होने जस्टिफाई रहा कि नहीं रहा, भाई जस्टिफाइड तो रहा, क्योंकि देखो आपके कस्टमर बढ़ गए। आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे, जस्टिफाइड इसलिए रहा कि सेकंड बूथ ओपन करते आपके 7.5 की जगह अब 9 कस्टमर आने लग गए आपके पास में। आपको जाना जहां पसंद है आप बिल्कुल जाना चाहोगे, लेकिन भीड़ देख के आप हमेशा आ जाते हो, बस आपके मन की रह जाती है कि यार बहुत पसंद है पर भीड़ बहुत रहती है, सॉरी यार भीड़ बहुत रहती है, नहीं जाना। फिर आपको लगा एक और आउटलेट खुल गया है, आप जाओगे, वाह। तो इसलिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा विशाल में, देखा होगा ये कितनी जो इस तरीके की चेन ओपन है, विशाल देखा होगा आपने, और क्या देखा होगा, रिलायंस देखा होगा, और आपने बैंक्स की भी ब्रांचेस होती है। अगर एक बैंक है, मान लो HDFC आपका फेवरेट बैंक है जैसे मेरा है, या ICICI में देखा होगा आप, हमेशा भीड़ देखते होंगे वहां पर,
और जैसे उसकी दूसरी ब्रांच खुलेगी तो क्या होगा, इससे आपको लगेगा सर्विसेज फास्ट हो गई ना सर्विसेज फास्ट, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ते हैं। तो yes it is justified to open the second booth as the number of arrivals are increased। ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखेंगे, बस स्टेटमेंट में लिख देती हूँ, ऐसे लिख दो ये डिसीजन हो गया आपका, जैसे आप डिसीजन कॉस्टिंग में लिखते हो ना डिसीजन, वैसे डिसीजन लिख दो। तो जस्ट या ऐसे लिख दो यस, देखो मेरे को लिखना ही नहीं आ रहा है देखो यस, it is justified to open a second booth as number of customers increased from 7.5 to 9 customers पर आर लिख दो, कस्टमर्स लिख चुके हैं ना, पर आर, ये डिसीजन हो गया, ये डिसीजन लिखते हो, आंसर इज कंप्लीट। ठीक है, अरे कुछ समझ में आया? हाँ मैम। हाँ तो मैम, लिख- हाँ लिख लो, इजी था ना। आप तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी समझ लेते हो, आपका आपके लिए बड़ा आसान हो गया है ना। मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो आपको कुछ दर्द नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लेवल पे आपको कितना पढ़ा है वो आपको आप पढ़ना है, वो भी आपको पता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख लिया ना तो कोई मात नहीं खाओगे कभी। अगर बाय चांस किसी एग्जाम में अगर कुछ आ गया एक्स्ट्रा तो फायदा नहीं है। बचपन में अगर बताओ 10 तक पहाड़े सीख कर आप लोगों को ज्यादा फायदा होता है कैलकुलेशन करने में कि 20 तक सीख के ज्यादा फायदा होता है? 30। और अगर आपको पता है पुराने जमाने में तो 50 के 100 के ऐसे ही बोल लेते थे, और 92 अट्ठे, अरे भाई क्या होता है 92 अट्ठे, मेरे को कैलकुलेटर दो, और वो लोग ऐसे निकाल लेते थे। पता है हम लोग इतना मतलब हमारा ब्रेन मशीन। हाँ पहले वो सब्जियां बेचते थे बच्चे भी, तो वो वहीं पे भी तो सीख लेते ना। अरे हाँ मैं देखती हूँ ना, जब ये कि मैं तो देखती हूँ यार, हम लोगों को कोई बोलता है तुम लोग क्या हो, सीए हो, अच्छा एमबीए हो, अच्छा इतना भी नहीं आता। पता आप अगर उनके सामने बैठ के मैथ्स हाँ मैम, अपन फेल है, वो लोग इतनी जल्दी सोल्यूशन निकालेंगे, अपन कैलकुलेटर चलाते रह जाएंगे। रीजन पता है क्या, मैंने रीजन आपको कल ही बता दिया था। ये जो आज आप क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, सब्जी वाला, ये वो दुकान वाला, वो छोटा से छोटा बच्चा जो बैठा है उसकी कैलकुलेशन ऐसे धर 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 लिखता जाता है और आंसर बोला ये लो 1020 का बिल, कुछ भी ऐसे बोलता है। कल इसका मैंने आपको कारण बताया था, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, मतलब वो बच्चा भी दिन में इतनी बार गणित करता है, इतनी बार जोड़ लगाता है, इतनी बार जोड़ लगाता है, इतनी बार जोड़ लगाता है, वो मतलब जोड़ता रहता है, अपनी गणित करता रहता है, प्लस 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 जोड़ जोड़, तो उसकी जोड़ ऐसी पक्की हो चुकी है कि उसको आप सामान के आइटम साथ लिखते लिखते वो नीचे टोटल लिखता है सीधा। देखा होगा आपने दुकानों पे जाके, देखा ना, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, मतलब जड़ बुद्धि भी जो होती है, पत्थर बुद्धि जो होती है, वो भी क्या हो जाती है, इंटेलिजेंट हो जाती है। याद है आप लोगों को कल, वो यही इसका आंसर है। मुझे पता था ये आंसर आज ये क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको कल ही इसका आंसर दे दिया था। चलो यार, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है आज तक? चलो, कैन वी टेक अनदर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि आज तो हमने अभी नाश्ता पानी करा है, नाश्ता पानी करें। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, बोलो बोलो बोलो। छोटा वाला करा, छोटा सा, ओके, छोटू छोटू क्वेश्चन, ठीक है। छोटू क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रुको, मैं लेके आती हूँ क्वेश्चन, वेट ना, वेट करना, वेट करना, आ रहा है ऑन द वे। देखो अब तक मैं आपको एक कायदे की बात बताऊं बेटा, मैंने जो अब तक आपको कराना था ना, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। मेरी तरफ से कुछ भी पेंडिंग नहीं है, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन है मैंने करा दिए, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके लिए, वो भी नहीं छोड़ूंगी, वो मैं करवा दूंगी, आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन जो दे रही हूँ, क्वेश्चन की शीट मैंने आपको पीडीएफ में ऑलरेडी भेज रखी है। मैम ये स्कैनर में मिलेगा क्या अभी?
क्या स्कैनर में मैं अपना क्वेश्चन हाँ। बैंक दूंगी ना आप लोगों को, मैं अपना क्वेश्चन बैंक दूंगी ना आप लोगों को। अगर किसी के पास में ये दिख रहा है क्वेश्चन, कैन एनीबॉडी सी, क्या कोई देख पा रहा है क्या? अरे हाँ हाँ जी मैम, देख पाते यस हो। मैम दिख रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? देखो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो आप अपने लेवल पर, मीनिंग निकालने की कोशिश करो। 2 मिनट देती हूँ मैं आपको। पढ़ लिया? चलो। अ टीवी रिपेयर मैन रिपेयर अ टीवी, मतलब एक ही आदमी ना, सिंगल सर्वर समझ लो। अ रिपेयर द सेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे अराइव, मतलब जिस ऑर्डर में आता है उसी ऑर्डर में वो टीवी को ठीक करता है। मतलब यहाँ पे आप इसको FIFO मेथड समझ लो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसको पहले ठीक कर देगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? बताया था मेथड। ओके। एंड expects that time required to repair a set has an ED with a mean 30 minutes. अब देखो ये क्या कहता है, टाइम कितना लगेगा उसको, 30 मिनट्स लगेगा ऑन एन एवरेज। एक टीवी को सर्विस करने में 30 मिनट्स लगेगा। तो ये सर्विस रेट है कि ये वो अराइवल रेट है? कोई समझ पा रहा है क्या इस 30 मिनट्स का मतलब? सर्विस रेट है। हाँ। फिर कह रहा है द सेट्स अराइव इन पर्सन फैशन एट एन एवरेज रेट ऑफ, ये देखो यहाँ पे अराइव देखो कहीं मिला क्या? समझ में नहीं आई। सवाल ही नहीं समझ में आया। नहीं, ये सेट्स अराइवल ये बोल रहा है ना सेट्स अराइव इन पर्सन फैशन, मतलब पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया मैंने आपको? बताया। हाँ, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन एट एन एवरेज रेट ऑफ, ये बोल रहा है कि 10 आवर्स पर डे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप कर सकते हो, लेकिन इसको समझो बस। क्वेश्चन को क्या क्या इसने म्यूर लैम्डा को ना सीधा सीधा ने देखा, थोड़ा सा घुमा के दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन इसको कन्वर्ट करते हैं हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में। 30 मिनट्स अगर आपका क्या है, आपको ये तो पता चल गया कि 30 मिनट्स म्यू होता है, तो आप इसको उसमें चेंज कर दो जिसमें हमको चाहिए। तो आप इसको कैसे कर सकते हो बताओ? आपको शॉर्टकट बताया था मैंने, कहा आप 60 तो ऊपर लिख देना, और आपका जो ये है क्वेश्चन इसको कहाँ लिख दोगे 30, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अरे सुनाई देना बंद हो गया क्या? ठीक है, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा ना शॉर्टकट ट्रिक से। उसके बाद में आपको बोलता है कि अराइवल जो है, वो बोल रहा है कि अराइवल रेट जो है 10/8 आवर्स अ डे। यहाँ पे तो 30 मिनट बोलता है, और यहाँ पर क्या बोलता है कि 10/8 आवर्स अ डे, यानी कि ये तो अपना, पहले मैं यहाँ लिख दूं उसको समझाने की, ये बोलता है मैम इसका मीनिंग समझाइए, समझ में। हाँ वही मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। इसका मतलब क्या है? मैम फ्रैक्शन में गिवन है क्या? हाँ ये देखा 10/8, इसको ऐसे 10/8 को फ्रैक्शन में से लिख सकते हैं ना। तो अगर 10/8 को लिखेंगे तो डिवाइड करो ना 10 को एक बार 8 से, तो मतलब ये कहना चाहता है 1.2 है 1.25 1.25 आवर्स, है ना? ऐसे ही होता है ना 1.2 आवर्स, है ना एक दिन में। उसकी जो अराइवल रेट है वो एक दिन में क्या है, इस हिसाब से है। ठीक है, मतलब कि हर मैम 1 आवर 25 मिनट्स में आते हैं हर एक हाँ कस्टमर। हाँ 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 ठीक है। तो ये एक तो अपना कहाँ हो गया, ये वाला, ये हो गया 2, ये कस्टमर्स में बदल गया, मतलब ये पहले से कस्टमर है। अब ये क्या बोलेगा कि ये पहले से इंफॉर्मेशन में किस में, आवर्स में कन्वर्टेड है। अब वो कुछ कन्वर्जन नहीं करना है, तो आप इसको सीधा सीधा क्या समझोगे, सीधा सीधा इसको ऐसा समझोगे 1.25 कस्टमर्स पर। कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का? क्वेश्चन बैंक में मैंने इसको, मुझे नंबरिंग याद नहीं है यार, टीवी रिपेयरमैन करके ढूंढ लो, पता नहीं चौथा या 5वां क्वेश्चन होगा आपको जो मैंने दिया है, 4th 5th क्वेश्चन होगा आप लोगों का। अभी देखो मैं अगर ढूंढने बैठूंगी ना वापस से फाइल, मेरे पास वो फाइल अभी वो जो है वो वर्ड में है, मैं आपको उसकी भी नंबरिंग अभी डिस्टर्ब हो गई थी। आई थिंक वो 5th है आपका, 5th होगा। ठीक है 5th होगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अभी सामने, अभी आपको उससे क्या मतलब है, क्वेश्चन तो सामने है ना। ठीक है, नहीं मैम, जब खुद करेंगे तब फाइंड करते हैं ना फाइल कहाँ को पे पिन है। कर देंगे, एक बार फाइल को पिन कर देंगे। ठीक है ठीक है हाँ मैम। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपके पास में इंफॉर्मेशन आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म में, द वे वी रिक्वायर द क्वेश्चन, उस फॉर्म में आ गया क्या? हाँ भाई उस फॉर्म में आ गया।
ये आ गया, ये आपका लैम्डा हो गया, और म्यू आपको वापस लिख लो यहाँ पे 2 कस्टमर्स पर आवर। ठीक है, ये हमारा जो हमको रिक्वायरमेंट है म्यू और लैम्डा वो हमारा कन्वर्ट हो गया और इस फॉर्म में आ गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत हो तो बता दो यार। नहीं है, चलो। अरे मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में, आप पूछ सकते हो, बेझिझक होके पूछा करो ना यार। हाँ। आपको इस खामोशी को देख के लग रहा है आपको लोगों को नहीं समझ में आया है। आ गया मैम। ठीक है, म्यू कैसे आया हो तो सिंपल आपने कर ही लिया, और ये कैसे आया, इसने ये ऐसे जोड़ दिया। अब ये नहीं जोड़ता, एक दिन की, वो भी एक दिन के अंदर सर्विस दे रहा है, ये भी एक दिन के अंदर सर्विस दे रहा है, ये पहले से कन्वर्टेड है आवर्स में, बस उसको थोड़ा सा पर डे लगा दिया वर्ड, तो आपको कंफ्यूजन हो गया। यानी कि एक दिन के अंदर पर घंटे के हिसाब में देखो तो ये इसकी अराइवल रेट है, यानी कि 1.25 घंटा, हर 1.25 घंटे पे वो आ जाएगा एक कस्टमर, तो ये सीधा सीधा हो गया यहाँ पर। वो तो लैंग्वेज घूमी हुई है, इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार रिवाइज करना, आ जाएगा, नहीं तो फिर पूछ लेना। अब क्या पूछता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आइडल टाइम फॉर द रिपेयरमैन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आइडल टाइम, तो क्या होगा इसका आइडल फॉर्मूला। टाइम तो आइडल टाइम, आप T0 आइडल टाइम बोल दो, बिजी टाइम बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा पर लैम्डा अपॉन म्यू। क्या होता है लैम्डा, क्या है, बोलो मेरे साथ, मेरे को तो पता ही नहीं लगता। 1.25 1.25 अपॉन तो ये हो जाएगा, डिवाइड करना 0.625, क्या आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, इतना परसेंट, सॉरी इसको आप रहने दो, आइडल टाइम है, हाँ लिख सकते हो इसे 0.625, ठीक है। बी पॉइंट, नहीं तो पूछो यार, मुझे तो लग रहा है मैं खामोशी को देख के कुछ नहीं आ रहा आपको समझ में। आ रहा है मैम। ये मैंने आइडल टाइम निकाला है क्या, मैंने देखो आपको क्या निकाल के, ये UR है अभी तो, ये 1 आपका में से माइनस यूटिलाइजेशन करेंगे। टाइम है, हाँ ये आइडल टाइम नहीं है। देखो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, आप लोग मेरे साथ ही नहीं हो क्योंकि आप लोग सो गए आधे, तो ये आपका क्या है, मैम UR बिजी, ये आपका बिजी टाइम है, कुछ भी लिख दो, आप तो एक्सेप्ट ही करने बैठ गए। इसको फिर आइडल टाइम कैसे निकालते हो, 1 माइनस UR। हाँ, और कोई बोल भी नहीं रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है। 0.375। हाँ, अब ये 0.375 जो आया ना, ये एक आपके घंटों में ही है, ये आपके घंटों में ही है ना, आपके घंटों में ही है। हाँ अगर मैं ये कह दूं कि आप पूरे, ये तो आप पर आर के हिसाब से बता रहे हो कि पर आर आपका 0.375, हर घंटे में इतना परसेंट ही, एक घंटे का इतना परसेंट ही आप क्या कर रहे हो, अपना आइडल टाइम रहते हो, या आप खाली रहते हो, इतना टाइम बिजी रहते हो, तो इतना टाइम बिजी रहते हो मतलब आप ऐसे देखोगे तो ये 62.5% है, और ऐसे देखोगे 37.5% है ना। तो 62% तो आप बिजी रहते हो, बाकी टाइम में आप खाली रहते हो। अच्छा, अगर मैं इस खाली टाइम को आपको ये पूछूं कि ये खाली टाइम तो पर आवर के हिसाब से है, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री 8 आवर्स पर हिसाब से, ऐसा बोला जाता है, आपने कभी कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि कुछ भी टाइम नहीं दिया तो 8 आवर्स पर डे ले सकते हो, यहाँ तक पहुंचे क्या आप लोग, कभी कॉस्टिंग पढ़ रहे हो आप लोग कहीं मैम पे। अभी हाँ ये नहीं पढ़ा है अभी तो नहीं पढ़ा मैं। अच्छा, ये जो 8 आवर्स पर डे के हिसाब से आप अपना डे ले सकते हो कि एक दिन में कितने घंटे एज्यूम कर लो, 8 तो 8 आवर्स 9 multiply होते हैं ना करें ऐसे इसके तो, साथ। अगर दे 9 हाँ आवर्स मानते हैं ना। केवल 20 दिन है, हाँ 8 आवर्स पर डे के हिसाब से आपका क्या रहा है, ये आपका माना जाता है। जैसे आपको अगर मान लो क्वेश्चन, अगर आप एक ईयर में अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो आपका क्या मान सकते हो, 365 मानोगे कि 360 मानोगे, हाँ क्या मानते हो इन दोनों में से, 360 365। कई बार मेरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैं 360 से डिवाइड करती हूँ ना, तो फुल मतलब पॉइंट्स में आंसर नहीं आके फुल में आ जाता है, तो मैं 360 ले सकती हूँ और लिख देती हूँ नोटेशन, आई हैव अस्यूम्ड दैट आई हैव कंसिडर्ड 360 डेज इन अ ईयर। दिमाग शनापन लगाना भी आना चाहिए थोड़ा सा। चलो, ये तो मैंने आपको ऐसे जनरल बात बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये कह दूं, क्वेश्चन में तो नहीं कहा है, मैं आपको कह दूं कि अगर पूरे दिन में 8 घंटे काम होता है किसी भी फैक्ट्री में, तो आपका आइडल आवर्स पूरे दिन में कितना निकल के आएगा। सिंपली आप आइडल आवर्स को किसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस आइडल आवर को, ये तो आपका 1 घंटे का इन्फॉर्मेशन है, तो पूरे दिन में 8 घंटे काम होता है, तो आप कितने घंटे फालतू बैठे रहते हो आइडल। हाँ बेटा, पर डे में देखोगे तो 0.375 इंटू 8 कर दो, है ना।
वेरी गुड, ये आ जाएगा 3 घंटे पर डे, यानी कि पूरे दिन में ना 8 घंटे में 3 घंटे तो फालतू रहते हो आप और 5 घंटे ही जॉब करते हो, इसका मतलब ये निकलता है। कन्वीनियंट रहा समझने में, ठीक है। हाँ मैम। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछता है, हाउ मेनी टीवी सेट्स विल बी देयर अवेटिंग फॉर द रिपेयर। हाउ मेनी टीवी सेट्स विल बी देयर वेटिंग फॉर द रिपेयर, है ना। अभी ना आप लोग नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालने हैं, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वेटिंग फॉर द रिपेयर, मतलब अभी टीवी ना लाइन में सर्विस लगी है। लेने के लिए। हाँ, टीवी कितने, क्यों में? हाउ मेनी टीवीज आर वेटिंग, कितनी टीवियां वेट कर रही है, तो क्या निकालना पड़ेगा, रिपेयर के लिए सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टेशन वाला आएगा ना मैम। फॉर्मूला बता एल दो कौन अरे देखो मैंने आपको बताया था, एक लाइन होती है जिसमें लोग, क्यू होती है जिसमें लोग एल आर एल आर एल हैं। आर। देखो ना, हाँ वापस मैम, वापस से देख लो, इस लाइन का मतलब है ना, आप मेरे को भी कंक्लूड करके बताओ। देखो ये मैम LQ होगा। ये एलक्यू जो बॉय है, नाम बताओ बेटा, आप कौन बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप, इसलिए पूछ रही हूँ, क्या नाम है आपका, आदित्य। हाँ आदित्य, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही समझे एल हो। आर होगा ना। एलआर क्या होता है, अरे नंबर ऑफ टीवीज, भाई टीवीज, यहाँ टीवियां पड़ी है ये टीवियां पड़ी है, देखो टीवी है, और ये रिपेयरिंग मैन यहाँ बैठा है, वो एक टेबल पे एक टीवी लेके बैठा है अपनी, ये टीवी पड़ी है वो ठीक कर रहा है। बाकी टीवियां क्या है, वो लाइन में लगी हुई है, नई टीवी फिर नई, ऐसे तो लाइन में लगी हुई है। अब ये बाकी टीवियां वेट कर रही है, हाउ मेनी टीवीज आर वेटिंग, यहाँ पे कितनी टीवीज वेट कर रही है कि वो उनको भी अब रिपेयरिंग मैन के पास में जाने का मौका मिले। तो इसका मतलब ये लोग कहाँ है अभी, ये बोल रहे हैं ना हाउ मेनी, हाँ या क्यू में है, तो अब क्यू में बोल रहा है हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, एल, फिर उसके बाद में कहाँ वेट कर रही है, क्यू, क्यों? तो बस तो ना बेटा। अच्छा मैम, एलएस तो मतलब कि उसकी अब कितनी देर में मतलब वो फ्री होगा सर्वर से, ये है ना एल हाँ, आर इसका तो। इसका मतलब तो ये होता है कि अगर वो ये पूछ रहे हैं आर हाउ में मेनी, आर यहाँ पर कितनी और यहाँ पर कितनी, टोटल कितनी टीवी है, तो वो सिस्टम होता है, तब उसको एलएस बोलते हैं। एल आर यहाँ पे बोल रही हूँ मैं। है ना, क्या बोल रहे हो, एल आर मतलब एलआर कि का मतलब बेटा, आर मैंने सर्विस के लिए बताया कि यहाँ पर कितनी टीवी है। हाँ। अच्छा। ठीक है, और यहाँ कितनी टीवी, वो एलक्यू है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आने के बाद में तो ये, यानी यहाँ कितनी टीवी, इस यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टीवीज हैं, यहाँ पूछ रहा है, एलक्यू पूछ मैम रहा एक है। बार स्क्रॉल। करती हूँ मैं, पहले फॉर्मूला लिख दूं, वैल्यू निकाल के बताओ क्या आया, आंसर बताना मेरे को डायरेक्ट, लो स्क्रॉल कर दिया, लो हो गया स्क्रॉल, समझ में आया कुछ, हाँ, पक्का। स्क्रॉल डाउन कर दो। चलो ये इसका आंसर बता दो क्या आया आपका आंसर। अच्छा ये भी मुझसे ही करवाओगे, मैम सब में हमारे को ये लाइंस लिखनी होंगी जो मांगते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी और ये सब। बिल्कुल, अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, लिखना है तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ टीवीज वेटिंग फॉर द रिपेयर, फिर लिखोगे बराबर एलक्यू बराबर फॉर्मूला नंबर ऑफ टीवीज वेटिंग फॉर द रिपेयरमेंट, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। ये ऐसा करके आओगे ना तो सही नहीं है, यहाँ लाइन लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर वैल्यूज लिखो, आंसर लिखो। 1.041। हाँ। और ये क्या है, टीवी, इजी था। यस।
देखो सीधी सी बात है, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। मैं आपको प्रैक्टिस, देखो आपको कोई भी ना इतना प्रैक्टिस, आप जाओ कहीं पे भी खंगाल लो, आप अपने लेवल पर रिसर्च कर लो। मैं आपको इतना सारा प्रैक्टिस देना चाहती हूँ कि आपके इफ्स एंड बट्स ना रहे इस चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस दे रही हूँ आप लोगों को, कोशिश कर रही हूँ आप, और हर एक क्वेश्चन अपने लेवल पे कराना चाहती हूँ। और मॉड्यूल के 6 क्वेश्चन करके ना आपको कुछ नहीं आने वाला है। मॉड्यूल में सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है, आप उठा के देख लो। 7 से स्टार्ट हो रहा है, 12 का खत्म हो रहा है, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आप देख लो। आप उससे आपको कुछ नहीं आने वाला, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो more you learn, more you do, more you learn. The more you practice, more you learn. That's why I'm giving you practice with me. और मैं करा भी अपने साथ रही हूँ, ताकि आप लोगों का, आप इसको नोट डाउन कर लो और आप लिख लो प्लीज। अपना रजिस्टर ओपन, जो बच्चा यहाँ पे रजिस्टर में साथ साथ लिख रहा है, पढ़ रहा है ना, उसका ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। पॉइंट 96 आ रहा है, क्यों भाई आदित्य, इसका पॉइंट 96 कैसे आ रहा है? मैम यही आ रहा है 1.04। वैल्यूज तो ये रखो ना बेटा, वैल्यूज कहाँ रखी है, रखी क्या आपने? 2 और 1.25। देखो कितना था लैम्डा, मेरे को बोलो एक बार। लैम्डा अपना है 1.25। लैम्डा 1.25 है, तो 1.25 स्क्वायर, और म्यू कितना है अपना 2, फिर 2 माइनस 1.25, फिर सॉल्व करो। 1.25 इंटू 1.25 कैलकुलेटर पे 1.25 कितना आया, 1.5625 ऊपर आया। नीचे यार तुम ये वाला मिस्टेक ना करो बेटा, फिर इसको 0.75 इन दोनों को माइनस किया, फिर क्या आया इसका, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो। मैम 1.5। हाँ अब कितना आ रहा है, डिवाइड करो ना, 1.625 कैलकुलेटर पर टाइप करो, मतलब सॉरी लिखो, बटन दबाओ, हे भगवान, 5625 डिवाइडेड बाय 1.5, तो यही तो आता है, करके देखो 1.04। आगे के इसमें 16666 चल रहा है, अब 1.04 तक छोड़ दो ना यार, खत्म करो, आ तो गया, यही तो आंसर आ रहा है। टीवी सेट्स लिख देना भैया, टीवी सेट्स। यस मैम, बस मैम इतने से हो गए ना। थक गए, चलो ओके जी बच्चों, क्वेश्चंस कर लेना, बाकी प्रैक्टिस, कल टेस्ट है। असाइनमेंट में मेरे को लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार असाइनमेंट का टेस्ट रखेंगे, फिर दोबारा संडे को असाइनमेंट और इसका क्यूइंग का रखेंगे, और बीच में कोई छोटा मोटा होगा तो देख लेंगे, ठीक है? ओके मैम। और किसी को तो नहीं पढ़ना ना? हाँ जी बेटा बोलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? थैंक यू मैम।